चार्ली चैपलिन। दोस्तों, ये नाम दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन का नाम है जिसने सारी दुनिया को हंसाया और आज भी चार्ली दुनिया भर के सभी कॉमेडियंस के लिए उनके आइडल हैं। लेकिन उनकी निजी जिंदगी के बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। आज हम आपको चार्ली की निजी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने वाले हैं जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। साथ ही अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे चार्ली चैपलिन की मौत संदिग्ध हालतों में हुई थी और उनकी मौत के बाद कैसे कुछ चोरों ने उनकी बॉडी को कब्र के अंदर से चुरा लिया था। दोस्तों, चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को वॉलवर्थ, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। चार्ली कॉमेडियन, एक्टर और एक बेहतरीन डायरेक्टर होने के साथ साथ एक प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, कंपोजर और एक एडिटर भी थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि चार्ली इस फील्ड में आए कैसे। तो दोस्तों, जैसा कि अक्सर होता है, पेरेंट्स जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, बच्चे भी अक्सर उसी फील्ड में उतर जाते हैं। चार्ली के साथ भी ऐसा ही हुआ था। चार्ली चैपलिन के पिता का नाम चार्ल्स चैपलिन था। उनकी मदर का नाम हैना चैपलिन था, जो कि एक म्यूजिकल हॉल में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर परफॉर्म करती थी। यानी कि उनकी माँ एक एक्ट्रेस थी। चार्ली के पिता एक सिंगर और एक्टर के तौर पर काम करते थे, इसलिए चार्ली का इंटरेस्ट भी इस फील्ड में था। लेकिन उस समय जो आर्टिस्ट या एक्टर हुआ करते थे वो ये काम मजबूरी में किया करते थे, क्योंकि उस समय इस काम में बिल्कुल भी पैसा नहीं था। इसलिए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और इसी कारण से चार्ली के बचपन में काफी मुश्किलें थी। चार्ली जब 5 साल के थे तो उनके पेरेंट्स सेपरेट यानी कि अलग हो गए। आपको बता दें कि चार्ली के पिता को शराब की लत थी, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन हालात इसके बाद भी नहीं सुधरे और उनकी दूसरी मां ने भी चार्ली के पिता यानी कि चार्ल्स चैपलिन को छोड़ दिया, जिस वजह से उन्हें अनाथालय में रहना पड़ा। चार्ली के लिए यह बहुत ही मुश्किलों का दौर था। बुरा वक्त उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उसी दौरान उनकी पहली मां की मेंटल कंडीशन बिगड़ने लगी। अब सवाल यह था कि चार्ली का क्या होगा। लेकिन इसके बाद कोर्ट ने चार्ली को उनके पिता के साथ रहने के लिए भेज दिया। लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि चार्ली के पिता चार्ल्स चैपलिन को शराब की लत थी, इसलिए चार्ली के पिता उनकी देखरेख नहीं करते थे। लेकिन तभी उनकी पहली मां की मेंटल कंडीशन ठीक हो जाती है और चार्ली की जिंदगी वापस से पटरी पर आ जाती है। दोस्तों, चार्ली जब 5 साल के हुए तो उस समय उनकी मां थिएटर में गाना गाया करती थी, लेकिन उन्हें गले की कुछ समस्या थी। सन 1884 में जब वो एक बार थिएटर में शो कर रही थी तो उसी दौरान ऑडियंस ने उन पर चीजें फेंकना शुरू कर दिया, जिससे उनकी मां को चोटें भी आई। इसी शोर शराबे के बीच वो रोती हुई स्टेज छोड़कर चली गईं और मैनेजमेंट से उनकी बहस होने लगी। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल इसी शोर शराबे के बीच 5 साल के चार्ली अकेले ही स्टेज पर पहुंच गए और जो गाना उनकी मां गा रही थी वही गाना उन्होंने गाना शुरू कर दिया। एक बच्चे की आवाज में वो गाना ऑडियंस को इतना फनी और क्यूट लगा कि चार्ली की खूब वाहवाही हुई। और इतना ही नहीं, ऑडियंस ने खुश होकर स्टेज पर सिक्कों की बारिश कर दी। इस तरह से देखा जाए तो इस वाक्य ने 5 साल के चार्ली के करियर की नींव रखी। और जैसा कि ग्रेट पर्सनालिटीज की लाइफ में देखने को मिलता है कि उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कुछ ऐसा ही मामला चार्ली के साथ भी था। चार्ली भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल तो जाते थे, लेकिन उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, जिसकी वजह से उन्होंने स्कूल के दौरान स्टेज शो करना शुरू कर दिया था। इससे उनकी खराब फाइनेंशियल कंडीशन को भी मदद मिल रही थी और दूसरा, इस काम को करके उन्हें मजा भी आ रहा था। हालांकि इसके अलावा भी वो कुछ छोटे मोटे काम किया करते थे, लेकिन उनका सपना था एक बेहतरीन एक्टर बनने का, इसलिए वो अक्सर बड़े थिएटर्स का रुख किया करते थे। इसी सिलसिले के दौरान जब एक बार चार्ली स्टेज शो कर रहे थे तब वहां एक डायरेक्टर मौजूद थे जो कि उनकी एक्टिंग को बड़े गौर से देख रहे थे। स्टेज शो के खत्म होने के बाद उस डायरेक्टर ने चार्ली से मुलाकात की और उस डायरेक्टर के थ्रू उनकी मुलाकात हैमिल्टन से हुई, जिसकी वजह से उन्हें एज 5 नाम के नाटक में काम करने का चांस मिला। अब नाटक में काम करने की बात आई तो जाहिर है कि उसमें स्क्रिप्ट और डायलॉग्स तो होंगे ही, लेकिन बता दें कि चार्ली को पढ़ना नहीं आता था। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब एक्टर पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो अपने डायलॉग्स वगैरह की रिहर्सल कैसे करेगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन चार्ली ने कुछ यूं निकाला कि उन्होंने डायलॉग्स को याद करना शुरू कर दिया और अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया और उनकी वजह से ये नाटक सुपर हिट रहा। इसके कई पार्ट आगे भी बनाए गए, जिसकी वजह से चार्ली का नाम तो हुआ ही, साथ ही उन्हें शोहरत भी मिली। हालांकि उसके बाद भी उनकी लाइफ में वो खुशी नहीं आई जो उन्हें चाहिए थी और वो अपने काम से खुश नहीं थे। जिंदगी के उन्हीं दुखों, तकलीफों, गरीबी, अकेलेपन और बेरोजगारी जैसी प्रॉब्लम को चार्ली ने अपनी कॉमेडी का जरिया बनाया
और लोगों को खूब हंसाया। वो लोगों को अपनी कॉमेडी के जरिए सीख देते थे कि इतनी प्रॉब्लम्स के साथ भी कैसे खुश रहा जा सकता है। और उस दौर की बात की जाए तो लोगों को ऐसे ही मोटिवेशन की जरूरत भी थी, क्योंकि ये वो दौर था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सारी दुनिया संकट से गुजर रही थी। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि एक आर्टिस्ट, वो चाहे किसी भी फील्ड का हो, वो अपने काम के जरिए अपने टाइम की सोशल प्रॉब्लम से लेकर पॉलिटिकल सिनेरियो तक को लोगों के सामने लाने की कोशिश करता है। चार्ली की कॉमेडी में भी हमें इसकी झलक देखने को मिली। इन्हीं सब के बीच चार्ली एक बार एक्टिंग फील्ड में लेफ्टिस्ट यानी कि वामपंथी का फेवर लेते नजर आए थे। दोस्तों, बता दें कि वामपंथी वो लोग थे जो बदलाव में विश्वास रखते थे और जो नए रूल्स का फेवर करते थे, जिसकी वजह से उस शो में चार्ली को इनका साथ देना भारी पड़ा। और उसके बाद मीडिया में सुर्खियां छपी और चार्ली पर रूसी एजेंट होने के आरोप लगे और तकरीबन एक दशक तक अमेरिकन गवर्नमेंट और मीडिया चार्ली के पीछे पड़ी रही। लेकिन किसी ना किसी तरह चार्ली के करियर की गाड़ी चलती रही। लेकिन गवर्नमेंट और मीडिया के पीछे पड़ने का क्या मतलब होता है, जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल 1952 में चार्ली की फिल्म लाइमलाइट आई तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनकी इस फिल्म पर बैन लगा दिया। जबकि अमेरिका के साथ चार्ली के रिलेशन की बात की जाए तो चार्ली के अमेरिका के साथ काफी अच्छे रिलेशन थे। यही वजह थी कि चार्ली ने लीटा ग्रे, पॉलिटे गोडार्ड और मिल्ड्रेड हैरिस नाम की 3 अमेरिकन लड़कियों से शादी की थी। लेकिन इसके बावजूद भी जब चार्ली का सब्र जवाब दे गया तो वो अमेरिका से वापस लंदन इंग्लैंड चले गए। लेकिन दोस्तों, लंदन जिस तरह आज के दौर में महंगा, उस दौर में भी वो उतना ही महंगा था। इसी वजह से रहने वगैरह की सही इंतजाम न होने पर, ठीक जगह न मिलने की वजह से वो स्विट्जरलैंड में जाकर बस गए। आपको बता दें कि यहीं पर उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से हुई। इसी तरह जब चार्ली ने अपनी बायोग्राफी लिखी तो उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि वो महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। यही वजह थी कि जब उनकी मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से हुई तो उन्होंने विंस्टन चर्चिल के सामने महात्मा गांधी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और इत्तेफाक से चार्ली को गांधी जी से मिलने का मौका मिल गया। हालांकि चार्ली की हाइट दूसरे लोगों के मुकाबले काफी कम थी। उनकी हाइट सिर्फ 5 फीट 5 इंच थी। साथ ही वो दुबले पतले थे। लेकिन चार्ली ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और कॉमेडी से लोगों के दिलों पर राज किया और ढेरों अवार्ड्स भी जीते। 1940 में उन्हें उनकी फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर 1952 में उनकी फिल्म लाइमलाइट, जिसे अमेरिका में बैन कर दिया गया था, उसी मूवी ने अपने बेहतरीन म्यूजिक के लिए ऑस्कर जीता। आपको बता दें कि चार्ली के चाहने वालों में आम लोगों से लेकर दुनिया के कई दिग्गज लोग भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इतना ज्यादा नाम कमाने वाले चार्ली चैपलिन की मौत कैसे हुई थी? अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि 25 दिसंबर साल 1977 को उन्हें नींद में एक ब्रेन स्ट्रोक आया था और उस ब्रेन स्ट्रोक की वजह से वो उस नींद के बाद कभी उठे ही नहीं। हालांकि इसे एक हादसे का नाम दिया गया था जिसके पीछे की गुत्थी कभी नहीं सुलझ सकी। हालांकि कई लोगों का कहना है कि उनकी तबीयत खराब चल रही थी और उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया था और उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर को स्विट्जरलैंड के कोजियर सुरवेवी कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। हालांकि 2 दिन बाद ही कुछ लुटेरों ने चार्ली चैपलिन की कब्र खोदकर उनके मृत शरीर को निकाला और उसे अपने साथ ले गए, जिसके बाद उन्होंने उनके परिवार वालों से उनके शरीर को लौटाने के लिए $6 लाख की मांग की। जिसके बाद उनके परिवार वालों ने कहा कि चार्ली चैपलिन स्वर्ग में है, ना कि उनके पास। जिसके बाद पुलिस ने उन लुटेरों को पकड़ लिया और चार्ली चैपलिन के शरीर को पूरी सुरक्षा के साथ फिर से दफना दिया गया। तो दोस्तों, ये है दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की वो कहानी जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।